नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। आज का मुद्दा काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस मुद्दे की शुरुआत से पहले आइए सुनाते हैं आपको एक गजल की चंद लाइनें। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों। तो ये गजल जो आपने सुनी, इस गजल के शेर को लिखा था मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने। इस शेर की लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है कोयलांचल के कोयला तस्करों पर। धनबाद से लेकर आसनसोल और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चे हो रहे हैं कोयला तस्करी पर। तृणमूल में फुसफुसाहट हो रही है तो भाजपा ने आसमान ही सर पर उठा रखा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी खुलासे कर रहे हैं कई कोयला सरगनाओं के नाम, लेकिन सही तस्वीर पेश नहीं हो पा रही है। सब गड़बड़ है। कई कौन बने हुए हैं कोयला तस्करी के, कई मोर्चे खुले हुए हैं। कार्रवाई की अपेक्षा है तो सिर्फ ईडी से। कई आईपीएस अधिकारी भी सक्रिय हैं इस मामले में। उन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है और उन्हीं स्रोतों के जरिए उन्हें सही तथ्य भी प्राप्त हो रहे हैं। आईना बन रहा है आर्थिक धारा डिजिटल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोयलांचल से तो होगी ही कोयले की तस्करी। सोना या गेहूं तो नहीं होता भला यहाँ जिसकी हो तस्करी। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर है इसकी अनंत कहानियां। समय समय पर परवान चढ़ती है इसकी कहानी। सामने संसदीय चुनाव है, लोकतंत्र के महा उत्सव में तो जरूरत पड़ती ही है धन की। परवान चढ़ने लगी है कोयला तस्करी। बालू तस्करी भी होती है, लोहा तस्करी भी, लेकिन जो मजा जो लूट कोयले में है वह और किसी तस्करी में कहाँ। कोयला तस्करी की जांच में महीनों से लगी है केंद्रीय एजेंसियां। सीबीआई ईडी भेज रही है नोटिसें, पूछे जा रहे हैं सवाल। जेल की सलाखों के पीछे जा रहे आरोपी, लेकिन धन की सनक चढ़ गई है सर पर। कोयला तस्करों का नया सिंडिकेट हो गया है सक्रिय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आसनसोल में। जारी किया था कोयला तस्करों के नामों की सूची, लेकिन अधिकतर नाम नहीं थे कोयला तस्करों के सिंडिकेट सदस्यों के। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों के समक्ष दोहराए वही नाम। पार्टी ने अधिकृत किया कृष्णेंदु मुखर्जी को। वो भी जानते हैं कि कौन है कोयला तस्करी और कौन है कोयला लिफ्टिंग में शामिल। कोयला तस्करी से जुड़े लोग ले रहे हैं मजा, कर रहे दावा। भाजपा नेताओं कोयला तस्करों में चल रहा लुका छिपी का खेल। कोयलांचल में कोयले के व्यवसाय पर काबिज है राजनीतिक शक्तियां और इन राजनीतिक शक्तियों के संरक्षण में पलने वाले कोयला तस्कर और माफिया सक्रिय रहते हैं। कोयलांचल का हर शख्स जानता है जमीनी सच्चाई। जो रंगदार होता है वो वसूलता है रंगदारी। कोयला तस्कर रंगदारी नहीं करते हैं। रंगदारों को कोई काम नहीं करना पड़ता और कोयला तस्कर सब कुछ मैनेज करते हैं। कोयला जुटाने से लेकर चोरी, अवैध खनन और सप्लाई तक की जिम्मेदारी होती है कोयला तस्करों पर। पहले चरण में आपको दिखाते हैं कोयला तस्करी के सिंडिकेट का चेहरा। वर्ष 2000 के बाद कोयलांचल में कोयला तस्करों ने बनाई है 3 फिल्में। पहली फिल्म के हीरो थे राजू झा, जयदेव मंडल, काले सिंह और नारायण खड़का। सबके अपने अपने थे साम्राज्य। राजनीतिक संरक्षण था वामपंथी सरकार का। बांट दिए गए थे उनके इलाके। सत्ता जाने तक धड़ल्ले से हुई थी लूट। भूमिगत खदानें चलती थी हजारों की संख्या में। वामपंथी सरकार के पतन के साथ ही यह फिल्म उतर गई थी पर्दे से। कोयला तस्करों की दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई तृणमूल के शासनकाल में। सोल हीरो थे इस बार अनूप माझी उर्फ लाला। सिंडिकेट के सदस्य बनाए गए नए और पुराने तस्कर। चर्चित नामों में थे
जयदेव मंडल, नारायण खड़का, नीरद मंडल, गुरुपद मांझी। वर्ष 2021 में होना था विधानसभा का चुनाव। ईडी, सीबीआई, आयकर ने कस दिया शिकंजा। फिल्म उतर गई पर्दे से, लेकिन चुप्पी रही कुछ ही महीने। ईडी, सीबीआई का डर उतर गया जल्द ही। लाला नहीं गए जेल, जो जेल गए कुछ दिनों बाद ही निकलकर बाहर आ गए। पुलिस सीआईडी की तरह लगने लगे हैं ईडी और सीबीआई। अधिक डर नहीं लग रहा तस्करों को इनसे। लिख दी गई तीसरी फिल्म की पटकथा। इस बार का हीरो कांता शर्मा। तीसरी फिल्म के किरदारों को पहचानते हैं। किसकी क्या है भूमिका इस फिल्म में, किसे मिला है हीरो का रोल और किसे निभाना है साइड रोल। राजनीतिक संरक्षण की भी है अपनी सीमाएं। पहली फिल्म ले डूबी वाम मोर्चा सरकार को। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की साफ सुथरी छवि पर लगा कोयला तस्करी का दाग। दूसरी फिल्म भी संकट बन गई तृणमूल नेतृत्व के लिए। नेता, मंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सह सांसद भी हैं निशाने पर। उनकी पत्नी साली को भी मिल रही जांच एजेंसियों की नोटिसें, लेकिन सनक है तो थमेगी कहां। तीसरी फिल्म रिलीज होनी ही थी। इसके हीरो बनाए गए कांता। इनका नाम हर जुबां पर है। इनके साथ जुड़े हैं नए और पुराने कोयला तस्कर। मोर्चा संभाला है नए चेहरों ने, मगरमच्छ पीछे से कर रहा है सपोर्ट। कांता के सिंडिकेट में बांटे गए हैं सबके काम। बराकर से डानकुनी तक सुरक्षित कोयला पहुंचाने की जिम्मेवारी 4 सदस्यों को मिली है। इनमें शामिल हैं जेके नगर के रहने वाले तारकेश्वर, उनके नज़दीकी रिश्तेदार अश्विनी, दुर्गापुर के विधान नगर निवासी राजा तथा आसनसोल कल्याणपुर हाउसिंग के रहने वाले मिश्रा जी। इनका काम है अवैध कोयला लदे वाहनों को सुरक्षित ले जाने का। डिस्को पेपर कहिए या परमिट, बराकर से डानकुनी तक के लिए राशि है प्रति वाहन 1 लाख रुपए। झारखंड से प्रवेश करने वाले वाहनों को एंट्री फीस 35,000 रुपए। इस राशि पर कोयला खपता है कोयलांचल में। डानकुनी तक जाने पर देना पड़ता है अलग से 1 लाख। रास्ते में गलती से कभी कभी पुलिस पकड़ भी लेती है इन वाहनों को। कोयला तस्कर पहले समझाते हैं, पुलिस अधिकारी न समझे तो जाता है वरीय अधिकारी के वाहन चालक का फोन। फिर निकल जाते हैं आसानी से वाहन। कुल्टी और सालानपुर थाना क्षेत्र में तस्करी का इंचार्ज है पिंटू और कुकू। लाला के जमाने में भी पिंटू को मिली थी इस इलाके की जिम्मेवारी। बाराबानी थाना इलाके की कमान खुद संभाल रखी है कांता ने। जमुड़िया थाना में बदल दिया गया है रोल। दिल के कदरदान को मार दी गई है ठोकर। पूरी भूमिका निभा रहे विकास और सुदू। यही टीम कर रही है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। चुरुलिया में जमकर हो रही है लूट। मुख्य सड़कों पर ही बना दिए गए हैं अवैध डिपो। भाजपा जिलाध्यक्ष ने 2 दिन पहले जारी की थी इनकी तस्वीरें। कृष्णेंदु ने किया था दावा। हर क्षेत्र से तस्करी के फोटो और वीडियो पहुंच रहे हैं उनके पास। रानीगंज, पांडवेश्वर, अंडाल में रोल मिला है पार्थ को। अभी यह फिल्म कुल्टी, सालानपुर, बाराबनी, जमुड़िया में जमकर कर रही है कमाई। मालामाल हो रहे हैं इसके निर्देशक और निर्माता। हीरो साइड हीरो के पास भी जाने लगे हैं हरे हरे नोटों के बंडल। सहयोग करने वाले नेताओं, पुलिस अधिकारियों, मीडिया कर्मियों को ही मिल रहा है महायज्ञ का प्रसाद। रानीगंज, अंडाल, पांडवेश्वर में सीमित पर्दों पर चल रही है यह फिल्म। शीघ्र ही रफ्तार पकड़ेगी इन क्षेत्रों में भी। कोयलांचल की अर्थव्यवस्था बदलने वाली तस्करी की कहानी है लंबी। आर्थिक धारा डिजिटल इसके विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इसी मुद्दे के अगले एपिसोड के साथ, जिसमें सच्चाई होगी उन लोगों की जिनके नाम उछाले जा रहे हैं भाजपा नेताओं के स्तर से। उसमें खुलासा होगा बदलते बिगड़ते समीकरणों का। उन दुविधाओं पर भी चर्चा होगी जिसे झेल रहे हैं नेता और अधिकारी। अब आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में घटी छोटी बड़ी घटनाओं को फटाफट।
बाराबनी में काली पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। मौके पर मौजूद थे जिलाध्यक्ष बाप्पादित्य चैटर्जी, विधायक अग्निमित्रा पॉल, लखन घरुई, पूर्व मेयर सह पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, अरिजीत रॉय आदि। धनतेरस के दिन आसनसोल और बड़ाकर के बाजार में ग्राहकों की उमड़ी भीड़। सजावट के सामान के दुकानों से लेकर आभूषण के दुकानों में भी तिल रखने की नहीं थी जगह। वार्ड 97 अंतर्गत नकरा सोता में आईएसपी के CSR योजना के तहत लगे नल योजना के शिलान्यास को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल और टीएमसी पार्षद अनूप माझी के समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने संभाली स्थिति। चोर धरो जेल भरो नारे के साथ आसनसोल 5 नंबर बोरो कार्यालय के समक्ष बीजेपी प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सलानपुर पंचायत समिति के सामने विभिन्न मांगों के समर्थन में जिलाध्यक्ष बाप्पादित्य चैटर्जी के नेतृत्व में भाजपा का प्रदर्शन। फूके गए ज्योति प्रिय मलिक और ममता बनर्जी के पुतले। ईसीएल के 7 ग्राम श्रीपुर एरिया निघा ओसीपी में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर परिवहन ठप कर किया गया विरोध प्रदर्शन, जिस कारण परिवहन सेवाएं और ओसीपी में उत्पादन 2 घंटे पूरी तरह हुआ बाधित। सूचना मिलते ही ईसीएल सुरक्षा अधिकारी और सीआईएसएफ मौके पर पहुंचे और स्थिति को किया नियंत्रित। ईसीएल के 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जांच सह जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। मौके पर 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह ने निगाह PME केंद्र में फीता काटकर जांच शिविर का किया उद्घाटन। स्वयं करवाया मधुमेह और उच्च रक्तचाप का जांच। पानागढ़ रेलपार इलाके में एक घर से 3 शव बरामद। परिजनों ने पुलिस में हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच कर दी है शुरू। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने घर से नमूने एकत्र किए। मृतकों में 23 वर्षीय सिमरन विश्वकर्मा, 70 वर्षीय सीता देवी और 21 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा शामिल है। सभी झारखंड के मूल निवासी थे। तीनों पानागढ़ रेल पार इलाके में एक व्यक्ति के घर आए थे। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पड़ोसियों ने एक को घर के पिछले हिस्से में और दूसरे को घर के अंदर मृत पाया। उन्होंने काकसा थाने को इसकी सूचना दी। निवासियों ने कहा कि हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल से एक युवक गया था, घर में प्रवेश किया। कुछ देर बाद वह घर से निकल गया। घर में घुसकर उसने हत्या की। इसकी सटीक जानकारी नहीं है। डीसीपी ईस्ट कुमार गौतम ने कहा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। किसी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। झारखंड एवं बंगाल सीमा अंतर्गत सलानपुर थाना कल्याणेश्वरी फाड़ी प्रांगण में शुक्रवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने नवनिर्मित काली मंदिर एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। समारोह में एसीपी कुल्टी सुकांत बैनर्जी, बर्दवान जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, समाज सेवी भोला सिंह, सलानपुर ब्लॉक INTTUC अध्यक्ष मनोज तिवारी, सलानपुर पंचायत समिति सदस्य रंजन दत्ता, रक्तदान आंदोलन कार्यकर्ता प्रवीर धर समेत अन्य उपस्थित रहे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इसी मुद्दे के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।